गवर्नमेंट दिन रात पैसा छाप कर गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म कर रही, और ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री में कि सारी कंट्री अपनी अपनी कंट्री का पैसा छोड़कर यूएस डॉलर में ट्रेड करना शुरू हो गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। इन दोनों बातों को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसा दर हकीकत है क्या, पैसा कहते किसे हैं। जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से लेकर एक फार्मूला चलता आ रहा है, मनी इज इक्वल टू वैल्यू। यानी कि जो शख्स किसी को मनी देगा, पैसा देगा, वो उसे उसके बदले में वैल्यूज़ देगा, कोई सर्विसेज देगा या गुड्स देगा। एक मिसाल से समझाता हूँ कि पहले लोग जब किसी से काम लेते थे तो उसे उसके बदले में कोई कीमती चीज़ देते थे, जैसे अनाज वगैरह, गंदम वगैरह। अनाज को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसका मुतबादल गोल्ड ने ले लिया। गोल्ड की एक तो वैल्यू भी ज़्यादा थी और इसे लंबे अरसे तक स्टोर भी किया जा सकता था। अब गोल्ड से ट्रेड करने के लिए उसे साथ लेकर घूमना और उसकी मिलावट का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम था। तो हुकूमत ने एक ऑप्शन दिया कि जो शख्स भी ट्रेड करना चाहता है वो हुकूमत को गोल्ड जमा करवाए और हुकूमत उसे एक रसीद इशू करेगी जिससे वो ट्रेड कर सकता है, जिसे बाद में प्रॉमिसरी नोट का भी नाम दिया गया। और आगे चलकर इसी नोट ने करेंसी नोट की जगह ले ली। लेकिन हकीकत में ये पीस ऑफ पेपर ही है। इसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नर ऑफ पाकिस्तान इस पर अपने साइन करते हैं और ये अहद देते हैं कि कोई भी शख्स फॉर एग्जाम्पल 1000 का नोट लाएगा तो हुकूमत पाकिस्तान उतना सोना उसे देने की पाबंद है। और नोट के ऊपर ये लिखा भी होता है कि हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। यानी कि ये नोट अगर किसी को चाहिए तो उतना गोल्ड वो जमा करवाएगा, बदले में हुकूमत उसे एक रसीद इशू करेगी जिसे नोट कहा जाएगा, करेंसी नोट, जिसमें वो ट्रेड कर सकता है, सर्विसेज ले सकता है, गुड्स ले सकता है, उससे अपने काम ले सकता है। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत ये रसीदें इशू कर सकती है, यानी कि ये नोट छाप सकती है, तो हुकूमत बहुत ज़्यादा पैसा छाप कर लोगों में बांट क्यों नहीं देती, गुर्बत को ख़त्म क्यों नहीं कर देती। तो हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा पैसा छापेगी, यानी कि अगर उसके पास जो सोना है उससे ज़्यादा नोट छापेगी, तो महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। एक मिसाल से समझाता हूँ कि एक कंपनी जो साल की 10 गाड़ियाँ बनाती है और उसकी 9 गाड़ियाँ बिक जाती हैं, गाड़ियाँ उसकी, बाकी कुछ गाड़ियाँ उसकी बच जाती हैं, जिसकी वजह से उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर एक दिन ऐसा हो कि हुकूमत बहुत ज़्यादा दिन रात पैसा छाप कर लोगों में बांट दे, तो जिस जगह 9 कस्टमर जा रहे थे, 9 लोग गाड़ियाँ खरीद रहे थे, वहाँ हज़ारों लोग पहुँच जाएंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे। अब गाड़ी वाला क्या करेगा कि अपनी गाड़ी की वैल्यू बरकरार रखने के लिए उसका रेट बढ़ाएगा। कंपनी गाड़ियों की कीमत तब तक बढ़ाती रहेगी जब तक उसकी गाड़ियों की वैल्यू स्टेबल ना हो, और गाड़ियों की वैल्यू स्टेबल करने के चक्कर में महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको कम करना नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, कंपनी जो अर्निंग की हुई है, जो माल कमाया हुआ है इस गाड़ियों की सेल के मद में, वो जाके हुकूमत को डिपॉजिट करती है और कहती है कि हमें इसके बदले में सोना दे दें, तो हुकूमत नहीं दे सकती। अगर हुकूमत देगी तो हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने अपने एसेट से ज़्यादा, अपने सोने से ज़्यादा नोट प्रिंट कर लिए हैं, जिसकी वजह से अगर हुकूमत वहाँ से सोना उस कंपनी को दे देगी तो हुकूमत तो चल ही नहीं सकती, हुकूमत तो डिफ़ॉल्ट कर ले जाएगी। इस वजह से हुकूमत ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकती। अगर हुकूमत ज़्यादा पैसा छापेगी तो ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी, ज़्यादा महंगाई आएगी। हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि सब कंट्री ने अपना अपना पैसा छोड़कर यूएस डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दी थी। इसकी वजह कुछ यूँ हुई थी कि जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, तब हर मुल्क को अपना दफा करने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी। उस वक्त हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका था। अमेरिका जम के हथियार बेच रहा था और खूब सारा सोना कमा रहा था। उस दौरान तकरीबन पूरी दुनिया का 80% गोल्ड अमेरिका के पास चला गया था इन हथियारों की वजह से, और अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर सामने आया। इस जंग के जुनून में तमाम मुल्क तबाह हो गए और उनकी इकानमी भी तबाह हो गई, और अमेरिका हथियारों का एक्सपोर्टर था, इसलिए अमेरिका को कोई फ़र्क ना पड़ा। अमेरिका के पास दुनिया का तकरीबन 80% सोना था। और 1944 में जब सब मुल्कों के पास गोल्ड ख़त्म हो गया तो सब ने एक मीटिंग की, कब मुल्कों को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कोई हल तलाश करें। तो उस वक्त दुनिया का 80% गोल्ड अमेरिका के पास था। तो इंटरनेशनली ट्रेड के लिए अमेरिका के डॉलर को मजबूरन मंजूर किया गया। तब से अब तक अमेरिका का डॉलर ही इंटरनेशनली ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसका रेफरेंस इंटरनेट से लिया गया है। मजीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टुमारोज लाइफ को लाइक एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।